क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 10.2। ये हमारा पार्ट 5 है। 5वां नंबर सवाल को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर मैंने चित्र ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा एक वृत्त है और ओ इस वृत्त का सेंटर है। ए बी इस वृत्त का स्पर्श रेखा है और पी इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है। और हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार जब भी सेंटर से स्पर्श बिंदु तक कोई एक त्रिज्या खींचा जाता है तो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने हल कर दिया है। माना ए बी वृत्त का स्पर्श रेखा है। ए बी इस वृत्त का स्पर्श रेखा है तथा पी वृत्त का स्पर्श बिंदु है। पी इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी एक रेखा है और ओ पी इस रेखा पर लंब है। लंब है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। ओ पी लंब ए बी है। अब यहाँ पर मैंने रचना कर दिया है। रचना क्या किया है, जो सेंटर ओ था अब मैंने सेंटर ओ को ना मानकर ओ डैश को मैंने सेंटर मान लिया है। अब सेंटर मैंने इसको मान लिया है और सेंटर से मैंने स्पर्श बिंदु तक एक त्रिज्या खींच दिया है। और प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ मैंने रचना किया है। ओ डैश पी एक त्रिज्या खींचा गया जिसका केंद्र ओ डैश है। जिसका केंद्र ओ डैश है। अब ओ पी लंब ए बी ये हमें पहले ही दिया गया है। ठीक है, ओ पी लंब ए बी दिया गया है। इसे मैंने मान लिया है समीकरण 1। और जो मैंने यहाँ रचना किया है ओ डैश पी ये भी लंब है किसके ऊपर, ए बी पर। ओ डैश पी लंब ए बी इसको मैंने मान लिया है समीकरण 2। अब इसका मतलब मैंने जो यहाँ पर अलग से सेंटर माना है और अलग से एक लंब खींचा है ओ डैश पी, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि एक वृत्त में दो सेंटर होगा नहीं। अगर ये लंब है तो ये लंब नहीं होगा और यदि ये लंब है तो ये लंब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला लंब इसी के ऊपर में है और ये वाला सेंटर यही सेंटर है। यानी दोनों क्या है, समपाती है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है ओ डैश पी तथा ओ पी समपाती है। दोनों क्या है, समपाती है। इसलिए पी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।